बहुजन समाज पार्टी से ही क्यों इत्तेफाक रखते हैं? बहुजन समाज पार्टी को ही आपने क्यों चूज किया? जबकि पार्टी और भी बहुत सारी है और आप जबकि एक ब्राह्मण हैं। और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी आपको किस प्रकार से सपोर्ट करती है, कैसे आपको देखती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज। देखिए, जहां तक ब्राह्मण का सवाल है जी। तो बहुजन समाज पार्टी में जो आपका सवाल है उसी में एक जवाब छुपा हुआ है जी। कि जितना ब्राह्मणों को सम्मान आज भी और 2007 से लेकर के बहन कुमारी मायावती जी 12 तक जो शासन रहा, जितना सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को सम्मान बहुजन समाज पार्टी के द्वारा दिया गया है, उतना और आज तक किसी पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया है। जी। तो ब्राह्मण का तो सवाल यहाँ समाप्त इसलिए हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पूर्व की 5 वर्ष की सत्ता समाजवादी पार्टी की और 10 साल की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो 15 वर्षों तक यह आकलन करने के बाद यह आभास हुआ और जनता में जो मैसेज मैंने देखा और जो पढ़ा लोगों के बीच जाकर के, तो लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी के शासन की बहुत प्रशंसा की जी। और लोगों ने उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यनीति, अधिकारियों के द्वारा, सूचनाओं के द्वारा और जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के जो स्रोत हैं, उन सब से मैंने ये जानकारी इकट्ठा की और मैंने देखा भी है 2007 से 12 के बीच में कि जो बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था उस जमाने में, बहुत ही अच्छा सुशासन चलाने का काम बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो बहुजन समाज पार्टी की कार्यनीति से प्रेरित होकर के मैंने अपना राजनीतिक क्षेत्र जो चुना है बहुजन समाज पार्टी इसलिए चुना है। जी। दूसरा, आज जो बेरोजगारी है, बढ़ती बेरोजगारी के लिए को देखते हुए, जैसे आज युवा और पानी की समस्या, सड़कों की समस्या आपके क्षेत्र में भी है, उसको लेकर आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहेंगे उसमें सुधार? देखिए, सबसे पहले जो हमारे यहाँ 20 वर्षों से 4 बार के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनका कार्यकाल मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने देखा है, अनुभव किया है। तो क्षेत्र में जो भी कार्य किए गए हैं वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। जितना कार्य क्षेत्र में विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। जनता वहां की परेशान है और लोगों ने आकर के जनता को मोह करके और जनता को प्रलोभन उल्टे सीधे दे करके और निराधार बातें करने के बाद में जनता का मन जीता और जनता ने उनको जिला पंचायत सदस्य के पद तक पहुंचाया। लेकिन 20 वर्षों से सभी पूर्व के जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा उतना विकास और उतना खुशहाली के रास्ते जो होने चाहिए थे वो क्षेत्र में नहीं हुए हैं। उन सब चीजों को देख करके मैंने ये आकलन किया है कि क्षेत्र में बहुत काफी विकास होने की आवश्यकता है। जी। आपको क्या लगता है कितने चैलेंज लगते हैं इतने कि आज जैसे चुनाव थोड़ा टाइम खींचा जा रहा है चुनाव को लेकर, तो इनको किस प्रकार से देखते हैं आप? ये चैलेंज है या भविष्य ये में? चैलेंज इसलिए बहुत बड़ा बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है। जी। उत्तर प्रदेश की वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने से बहुत ज्यादा डर रही है और बच रही है। जी। उनको पता है कि 10 वर्षों में उनके द्वारा कोई कार्य ऐसे नहीं किए गए हैं कि जो जनता के बीच जाकर के वो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या प्रमुखी के चुनाव लड़ सके और 10 साल की सत्ता के कोई अपने कार्य ऐसे बता सके कि जिसे जनता उनके द्वारा संतुष्ट हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है और चैलेंज इसलिए बन जाता है कि हम उम्मीदवारों के लिए ये चैलेंज की सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है कि हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार चुनाव को डिले करने का काम कर रही है, आगे खींचने का काम कर रही है, अपना निजी फायदा और निजी हित देखने के लिए सरकार जो है चुनाव टालने का काम कर रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी, ग्राम प्रधान या प्रमुखी के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन सब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भारतीय जनता पार्टी टाइम से चुनाव कराए और दूध का दूध और पानी का पानी इन लोगों के सामने होना चाहिए। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी घोषणा की है, जिससे आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, करोड़ों अनुयायियों की हम बात करें, उनमें काफी खुशी की लहर दौड़ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक योगी आदित्यनाथ जी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इतना बड़ा एक प्रेम कैसे जागा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर उन्होंने जो घोषणा की है, जो कि आपकी पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी नहीं कर सकी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, एससी, एसटी, ओबीसी को प्रलोभन देने का काम किया है। आज इनकी सत्ता इनके हाथों से खिसकती हुई इनको नजर आ रही है। इसीलिए जब सामान्य वर्ग का एक बहुत बड़ा धड़ा, बहुत बड़ा समाज सामान्य वर्ग का इनसे नाराज हुआ, इनसे इतर होने का काम कर रहा है, उसकी वजह से इन लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी को प्रलोभन देने का काम किया है
वरना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में कितना प्रेम रहा है, मान्यवर काशीराम जी के प्रति कितना प्रेम रहा है, SC ST OBC समाज के लोगों से कितना प्रेम रहा है, भारत देश की जनता बखूबी जानती और पहचानती है। और उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने की आशा भरी निगाहों से देख रही है। और अगर सही संविधान के अनुकूल करने वाली कार्य कोई पार्टी है उत्तर प्रदेश में तो वो बहुजन समाज पार्टी है, सच्ची अनुयायी। और अगर एक अकेली महिला कोई भारतवर्ष में पैदा हुई है, आयरन लेडी कहलाने का खिताब जिसको प्राप्त है, संविधान के अनुकूल सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी कार्य कर सकती हैं। वरना ये जो सब लोग प्रोपोगंडा चला रहे हैं फर्जी, ये सिर्फ कुछ दिन के लिए चला रहे हैं कि बाबा साहब के पार्कों की सफाई कीजिए, उनको माल्यार्पण कीजिए। ये एक ऐसी दलित समाज के आदमी को घोड़ी पर चढ़ने से उसको उतार लेते हैं, उसकी बारात नहीं चढ़ी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित महिला का बलात्कार किया जाता है, उसको भगा के ले दिया जाता है, उसकी मां को मार दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो 10 साल से इनके एजेंडे के नीचे कार्य कर रहे हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग करते हुए जा रहे हैं। इसलिए ये SC ST OBC का प्रेम अब इनके अंदर जागरूक हुआ है, इसीलिए झूठे प्रोपोगंडा चलाने का काम कर रहे हैं। समाज को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी नेताजी, ये बात आपकी हमारी समझ में आती है, लेकिन दूसरी बात जो हमने आपसे सवाल किया कि आपकी पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ऐसी घोषणा क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि उनको इससे बेनिफिट भी होता। 2012 के बाद में बहुजन समाज पार्टी आज जो है सत्ता में नहीं है, तो इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने जो आदेश किया है वो अपने समाज को, वो अपने वोट बैंक को और वो अपने जो संविधान के अनुसार आस्था रखने वाले लोगों को पहचानती है और जानती है। इसलिए बहन जी ने कहा है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरणा स्थल पर पहुंचे और सभी लोग त्योहार की तरह अपनी परिवार सहित, बीवी बच्चों सहित हर आदमी कार्यकर्ता वहां जाएगा और बाबा साहब के चरणों में अपना नमन करेगा। झूठे और दिखावटी एजेंडे चलाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने कोई हुंकार 9 अक्टूबर को भरी थी और आपने देखा था कि एक हुंकार के भरने के बाद में 9 अक्टूबर लखनऊ को नीला नीला करने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया था। और अपनी निजी खर्चे से हर साल हर वर्ष अनेकों वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के लोग इस 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है उसको मनाता चला आ रहा है और निरंतर मनाता रहेगा। हाँ नेताजी, एक कहावत है कि मुंह पे राम राम बगल में छुरी जी। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को फॉलो कितना करता है कोई। यानी एक तरफ तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को मनाने के लिए घोषणा की जाती है और दूसरी तरफ उनके जो विचार है उनको फॉलो करने में कितना एक्सेप्ट किया जाता है। इस पर क्या कहना है आपका? इस भारत देश की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूर्व की सरकारों के द्वारा भारत रत्न देने में कितने वर्ष लग गए, इससे आप ये पहचानिए कि कितने लोग बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं और कितना ये संविधान में अपनी आस्था रखते हैं जी। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन संविधान को लिखने में, समतामूलक समाज बनाने में, अपमान हजारों लाखों बार अपमान सहने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वो भारत का संविधान तैयार किया और उनको खुद को अपने ही देश में कानून मंत्री होने के बाद रहने के बाद भी भारत रत्न लेने के लिए या प्राप्त होने के लिए उनके मरणोपरांत इतने वर्ष लग गए। तो यहाँ की सरकारों का प्रेम कितना है संविधान के प्रति, कितने यहाँ के विचारों को फॉलो करने वाले सत्ताधीश बैठे हैं, इस बात में अपने आप में प्रमाण है जी। और आज की जो सत्ताएं हैं ये विचलित है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे विचारों को फॉलो ना करके उनके वोट बैंक को हथियाने का काम कर, यानी राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का और उनके विचारों को फॉलो नहीं किया जा रहा है जी। और दूसरी बात, जो आपके क्षेत्र में 14 अप्रैल को क्या तैयारी चल रही है आपकी? मेरे क्षेत्र में 14 नंबर वार्ड में 19 गांव है जी। 19 के 19 गांव में जहां जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं लगी हुई है वहां हम प्रसाद वितरण करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब को नमन करने का काम पूरे क्षेत्र की जनता करने की तैयारी कर रही है और हमारे क्षेत्र में जगह जगह झांकियां निकाली जाती हैं, जहां जहां कानून की परमिशन होती है वहां हम लोग रैली के रूप में निकालते हैं और इसको त्योहार के रूप में 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी जो अनेकों वर्षों से बनाती चली आ रही है, बिना किसी सरकारी हर्जे खर्चे, किसी बिना मदद के बहुजन समाज पार्टी के लोग मनाने का काम करेंगे।
ऐसा हमारा लोगों का विश्वास है और ऐसी हमारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अंदर हमारी अपनी आस्था है।